हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में 1 से 5 जुलाई तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स होने वाले हैं। दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं हम जो करंट अफेयर्स के वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पा रहे थे किन्हीं कारणों से, उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। और 1-2 दिन में 25 जुलाई तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो की शुरुआत करते हैं लेक्चर की पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार का नाम है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, किल कोरोना अभियान। किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। किसे पुनः भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है? तो के वेणुगोपाल, जो कि पहले भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है जिसे मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है? तो कोवैक्सिन इसका नाम है। इसका ट्रायल किया जाएगा 15 अगस्त। हाल ही में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रमेश पोखरियाल ने किया। HRD मिनिस्टर हैं ये। लाज़ारस चकवेरा किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मलावी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा। जो भी नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं किसी देश के, तो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में ऐसा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 600 मेगावाट की कोलोंगचू जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो भारत और भूटान के बीच होगा जल विद्युत परियोजना कोलोंगचू। याद रखिएगा, 600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन मनाए जाते हैं, हम आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आगे। इसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन का मतलब होता है कम करना, तो कोविड-19 से जो मोर्टेलिटी रेट जो है, उसकी मृत्यु दर है, उसको कम करना इसकी थीम थी। डॉक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान भी है, तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की पहले मोबाइल ऐप लॉन्च की, इसका नाम क्या है? तो नाडा इंडिया। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किस सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है? तो दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। और ऊपर पढ़ चुके हैं हम, प्लाज्मा थेरेपी केंद्र बनाया जाएगा महाराष्ट्र में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्लाज्मा बैंक बनेगा दिल्ली में और प्लाज्मा थेरेपी केंद्र बनेगा महाराष्ट्र में, तो याद रखिएगा, दोनों चीज़ें अलग हैं। किस पॉप स्टार को उनके लंबे समय तक परोपकारी कार्यों के लिए बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बियॉन्से। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा इनका, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों को एक नए प्रकार का स्वाइन फ्लू मिला है जो इंसानों में भी फैल सकता है? तो चाइना में मिला है, G4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किस महीने के अंत तक के लिए कर दिया गया है? तो नवंबर 2020 तक ये योजना जारी रहेगी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन ही पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, इनको संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है?
तो इसका आंसर है ईरान। ईरान ने किया है ऐसा। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है पीसी महालनोबिस पुरस्कार से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है, और कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी। किस देश ने 2023 में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की योजना बनाई है? तो 2023 में भेजेगा रूस। मतलब अब ऐसा हो जाएगा कि अगर आपको कहीं स्पेस में घूमने जाना है, पर्यटन के लिए जाना है, तो रूस अपने नागरिकों को ऐसा करने वाला देश बन जाएगा पहला। 2023 तक होगा ये भी, लेकिन आने वाले सालों में ऐसा भी हो जाएगा कि स्पेस में कोई घूमने जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, रूस 2023 तक स्पेस वॉक के लिए पर्यटकों को भेजेगा या पर्यटक को भेजेगा पहले। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। किस यूरोपियन देश ने गुडनी जॉनसन को फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं फिर से गुडनी जॉनसन। शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इमरान ख्वाजा आईसीसी के चेयरपर्सन थे शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान की सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो निगार गौहर बनी है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, दुनिया में ही पहली शायद बनी है ये महिला लेफ्टिनेंट जनरल। किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग में आने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है? तो अमेजोन इंडिया ने किया है। जो प्रोडक्ट आते हैं अमेजोन से, अब उनमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो होगी, जो रिसाइकल नहीं हो सकती या जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होती है, बंद करके उसका सब्सटीट्यूट यूज़ किया जाएगा अमेजोन के माध्यम से। तो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन से मंगाएंगे तो उसमें प्लास्टिक को यूज़ नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन की चीफ नियुक्त किया गया है? तो मेधा राज। एक तो ये भारतीय मूल की है इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कौन है? बिडेन। तो ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो आईआईटी मद्रास ने ऐसा कर दिखाया है। तो पहला इंस्टीट्यूट है वो जो ऑनलाइन डिग्री करवाएगा। अब भारत सरकार ने हाल ही में कितने चाइनीज ऐप को देश भर में बैन किया है? तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा था। 59 चाइनीज ऐप जो थे वो अब बैन हो चुके हैं, उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक का। तो 65वां स्थापना दिवस था ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है यूएई। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया? तो चौथा संस्करण था, इससे पहले 3 संस्करण जारी हो चुके हैं। बीसीसीआई की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया? तो प्रवीण तांबे, इन पर प्रतिबंध लगाया है कि विदेशी लीग पर खेले जाने की मांग कर रहे थे, तो इन पर अभी प्रतिबंध है, अनुमति के बिना नहीं खेल सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजॉन स्टूडियोज के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट के प्रोडक्शन के लिए डील की है? तो 2 साल के लिए ऐसी डील की है उन्होंने। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है ये प्रियंका चोपड़ा की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? तो 2023 तक 36 तक रहेंगे, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी कंपनी
अमेरिकी कंपनी 209 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? उसका आंसर है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, किस गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने हाल ही में लोन एट होम सर्विस शुरू की है? तो मुथूट फाइनेंस ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश में की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस युवा एम्पायर को ICC एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को किया गया है, पहले नहीं है ये, तीसरे हैं ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले भारतीय एम्पायर। किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, एडोर्ड फिलिप, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। भारत सरकार ने अगले 6 महीने यानी दिसंबर के अंत तक के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो नागालैंड को किया है। इम्पोर्टेंट है काफी। खेल पत्रकारों की सराहना के लिए हर साल किस दिन खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। किस दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर का हाल ही में निधन हो गया? तो सरोज खान जी का हाल ही में निधन हो चुका है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। ये पुस्तक किसने लिखी? तो वी पट्टाभी राम ने लिखी है ये पुस्तक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने किया है। जो नौकरी पाने वाले जो लोग हैं वो एक मंच पर आकर अपनी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, उनके बारे में एक डेटाबेस होगा इस पोर्टल पे। स्किल कनेक्ट फोरम या कौशल कनेक्ट फोरम बोल सकते हैं इसको। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही SBI का स्थापना दिवस होता है। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे या CA दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो बैंक के साथ मिलकर, इस बैंक का नाम है ICICI बैंक। स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा, सिंगल क्लिक के द्वारा ही लोग भुगतान कर सकते हैं स्विगी का। वर्ल्ड बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा में सुधार करने वाले टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए, स्टार्स जिसको बोलते हैं, के लिए कितनी राशि मंजूरी की है? तो 500 मिलियन डॉलर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आसियान समिट 2020 का 36वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? हनोई, वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 करंट अफेयर्स 1 से 5 जुलाई तक के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी के वीडियो भी कल तक अपलोड हो जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।